प्रणाम आप सभी को मेरा। तो जी आज दिसंबर की हो गई है 28 तारीख। अभी दिसंबर जाने वाला है तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये साल जो है ना सभी परेशानियों को यहीं समेट ले। अभी जो नया साल आने वाला है उसमें हर किसी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। सभी की परेशानी अभी यहीं पे ख़त्म हो जाए, ये 25 यहीं पे ख़त्म कर दे सबकी परेशानियाँ। और हमें तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी आई इस बार 2025 में, खासकर अभी इस दिसंबर महीने में तो इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आई ना हमें कि बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ी हमें। तो अभी इस दिसंबर महीने में तो सबसे बड़ी परेशानी तो हमें ये आई दिसंबर महीने में कि हमारे घर में ना किसी ने चोरी कर दी। तो अभी 8 दिसंबर की बात है, तो मुझे फ़ोन आया गांव से कि भाई आपके तो दोनों दरवाजे यहाँ पे तोड़ दिए हैं। तो फिर मैंने भी देखा जा कर के, तो फिर वहाँ से कुछ राशन वगैरह भी ले गए थे हमारा चोरी करके। बाकी हम ना वहाँ पे रहते नहीं है कई सालों से, तो वहाँ पे सामान जो भी रखा हुआ होता है तो हम निश्चिंत रहते हैं कि भाई हमने ताला लगा कर तो रखा हुआ है। तो ताले भी ऐसे ही रह गए थे, तो दोनों दरवाज़ों के कुंडे तोड़ दिए थे। तो तब जाके चोरी हुई हमारे घर की। फिर मैंने 9 दिसंबर को अपने यहाँ पे नज़दीक जो हमारा थाना है ना वहाँ पे रिवाल्सर में जा कर के कंप्लेंट की। तो फिर पुलिस भी आ गई थी यहाँ पे 9 दिसंबर को ही मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई थी। तो पुलिस वालों ने भी आकर के हमसे ये पूछा कि भैया आपको किस पे शक है। तो फिर हमने बोला कि भैया हम किसको बोल दें ऐसे ही कि हमें किस पे शक है। भाई हमने बोला कि हमें शक तो किसी पे भी नहीं है। और बड़े बुरे हाल हो रहे हैं घर गांव के आजकल। वैसे पहले गांव में इतनी चोरियां नहीं हुआ करती थी, अब तो पता नहीं क्या हो रहा है ज़माने में। फिर उस दिन तो हमें खुद को भी नहीं था पता कि हमारा क्या क्या सामान अंदर से गायब हुआ। मतलब सामान रखा हुआ होता है ना, ध्यान भी नहीं रहता है कि हमने क्या सामान रखा है, क्योंकि जाते नहीं है गाँव में, कभी कभार जाते हैं। फिर अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा कि हमारे घर में जो लाइट जलती है ना तो उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई है। जो कि खंभे से सर्विस वायर मीटर तक जाती है ना, उसको ही चोर ले गए हैं चोरी करके। तो फिर मैं तो ये सोच के इतनी परेशान हो गई हूँ कि इन चोरों को और भी कुछ नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं छोड़ रहे हैं, सर्विस वायर तोड़ करके ले गए हैं। तो जी मैं अभी दिखाती हूँ आपको जो कि हमारे यहाँ पे वायर चोरी हुई है। तो यहाँ पे हमारा खंभा है बिजली का, तो यहाँ से जो हमारी सर्विस वायर चोरी हुई है ना थोड़ी सी लटकी है वहाँ पे खंभे पे, बाकी वहाँ पे नीचे को है हमारा घर। तो इतनी लंबी वायर लगनी अभी यहाँ पे, तो वो सारी यहाँ से तोड़ करके ले गए हैं चोर, यहाँ से चोरी करके। तो भाई मैं बोल रही हूँ कि कितने ईमानदार होंगे ये चोर भी बेचारे, इनको और कुछ नहीं मिला तो सर्विस वायर यहाँ से तोड़ करके ले गए। और मीटर यहाँ पे लगा है हमारा, ये देखिए यहाँ पे लटकी हुई है ये सर्विस वायर। तो यहाँ पे घर के अंदर लटकी हुई है ये, मतलब मीटर के पास में जो कि छोटा सा पीस बचा है ना वो लटका है यहाँ पे। बाकी इससे ऊपर जो खंबे तक लगी थी ना वायर वो सारी यहाँ से निकाल करके ले गए हैं ये चोर। कुछ भी मिल जाए चाहे, ये चोरी करने से नहीं छोड़ेंगे इसको। ये तो आजकल क्या है कि भाई आजकल ना हर आदमी जो है तो लैट्रिन वगैरह आजकल खुले में नहीं करता है, कोई भी अंदर करते हैं। मतलब हर किसी के घर में शौचालय बने होते हैं, तो अगर बाहर करते हैं ना लैट्रिन, तो इन लोगों ने लैट्रिन भी उठा करके ले जानी थी, पर वो भी नहीं इनको अब तो चोरी करने के लिए मिलती है। तो तब ये लोग जो है चोर जो है ना ऐसी ऐसी चीज़ों को चोरी करके ले जा रहे हैं। तो चलो कितने दिन गुजारा करना आपने ये चोरी करके, कितनी गरीबी दूर होनी तुम्हारी ये चोरी करके। उल्टा तुम्हें इतनी गरीबी दे भगवान, इतनी गरीबी दे भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान तुम्हें इतनी गरीबी दे, इतनी गरीबी दे ना कि तुम दाने दाने को तरस जाए, ये जो तुम ऐसी हरकतें करते हो। आजकल ना घर गांव का माहौल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा है। नहीं तो पहले घर गांव में ऐसी चोरी चकारी बहुत ही कम होती थी, ये जो भी आजकल हो रही है। और हम ना गांव में जाते ही बहुत ही कम है। हम गए थे दिवाली के टाइम में, जब हमने धान वगैरह इकट्ठे किए थे, वो धान हमने अंदर रख लिए थे। फिर अपने दरवाजे को ताले वगैरह लगा करके अभी निश्चिंत थे कि भाई हमने तो सामान रखा है अंदर सेफ अपना। ऐसा भी आज तक हुआ नहीं था, तो अभी भी निश्चिंत ही थे हम कि भाई ऐसे कहाँ होना होगा। तो अब जब से ऐसे हुआ है तो तब से मुझे तो विश्वास ही नहीं रहा है कि भाई हम अपने घर में सामान रखें कैसे, क्या करें। ताले भी लगाए होते हैं तो वैसे बोलते हैं कि चोरों को भी ताले, तो ताले भी लगे रह गए। तो ऐसे दरवाजे के कुंडे तोड़ करके उस दिन तो चोरी की। तो वो तो मैंने बताया आपको कि भाई वो तो मैंने 8 दिसंबर को देखे थे। बाकी फिर हमने इसका तो ध्यान ही नहीं दिया, ये जो सर्विस वायर हमारी चोरी हुई है इसका तो हमें पता ही नहीं है कि भैया कब की चोरी हुई है। तो हम दिवाली के टाइम गए थे भाई, तब तो हमने हार वगैरह भी लगाए थे हितेश ने अपने घर में। बाकी वो धान वगैरह रखे थे हमने। फिर उसके बाद ऐसे ध्यान ही नहीं दिया हमने, क्योंकि हम जाते ही कम ही है। जब हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है ना अनाज वगैरह की, तब जाते थे अनाज लाने को।
नहीं तो ऐसे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई इतनी चोरी हो गई हमारे घर में। पहले पहले तो सामान ऐसे ही पड़ा रहता था, कोई हाथ भी नहीं लगाता था। अब लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि भाई दरवाजे तोड़ करके सामान चोरी कर रहे हैं, खंभे पे चढ़ करके सर्विस वायर ले गए। क्या करें, समझ नहीं आता मुझे भी कि क्या करें हम। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी इनको इतना दंड दो, आप इतना दंड दो इनको ना, कि इनकी सारी चोरियाँ छूट जाए। और यहाँ पे रास्ते में हमारे देव सतबालक मिश्र जी का मंदिर है, तो पहले पहले तो यहाँ पे मंदिर में भी बहुत चोरियाँ होती थी, लेकिन अभी मंदिर की चोरियाँ तो रुक गई है, पर अभी घरों में होने लगी चोरियाँ। मेरे घर में हुई ना अभी चोरी, तो तब मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे हमारे भी चोरियाँ हो रही है। बाकी आसपास में तो काफ़ी हल्ला होता था कि फ़लानी जगह चोरी हो गई, फ़लानी जगह चोरी होगी, पर हमारे यहाँ पे पहली बार हुई हमारे घर में। तो ये दिसंबर ना जाते जाते इन चोरों को मेरी जितनी भी परेशानियाँ है ना उनके सिर पे डाल दे। और ये 2026 भी इनका तो अच्छा ना जाए, ये जो आने वाला साल है, क्योंकि इन्होंने बहुत परेशान किया। सच्ची में बहुत परेशान हुए हम जब हमने ऐसे देखा भाई ऐसे ऐसे चोरी हो गई हमारे घर में। तो जितनी परेशानी हमने उठाई ना उससे 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा परेशानी तुमको आए। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ सुबह शाम दिन रात। तो भाई इतना ही बताना था मुझे आप लोगों को, और सभी लोग ना सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर गाँव में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही है।